भारतीय नेवी ने यह तस्वीर जारी की है, ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। समंदर में किस तरह से हरकतें बढ़ गई हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था आईएनएस विक्रांत मूव कर दिया गया अरब सागर में, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेस्टिंग रद्द कर दी थी। ये नेवी ने तस्वीर जारी की है। दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत एक्शन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक बड़ी डील भारत ने कर ली है। बड़ी डील है रफाल की। ये तस्वीर राजनाथ सिंह जिस वक्त रफाल पर मौजूद थे, अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वो डील है जो भारत रफाल खरीदने जा रहा है। उस डील की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इस डील से होगा क्या? भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है कि भारत में और रफाल लड़ाकू विमान आ रहे हैं। भारत और फ्रांस में रफाल समझौते पर मुहर लग गई है और रफाल आने वाले हैं। फ्रांस से 26 रफाल खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हुए और इस रफाल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, यानी 3700 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 9 टन के हथियार ले जाने की ताकत रखता है। परमाणु बम दागने की क्षमता से भी लैस है। फ्रांस से 22 सिंगल सीटर रफाल आएंगे। फ्रांस से अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है ये। नेवी में शामिल किए जाएंगे रफाल। आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे रफाल मरीन। इस वक्त विक्रांत पाकिस्तान के करीब तैनात है। नौसेना को रफाल एम बेहद ताकतवर बना देगा और नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने मिग-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। अब मॉडर्न रफाल एम की तैनाती की जाएगी। इससे समंदर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की ताकत भी है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। इसमें शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने की ताकत है। पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से भी लैस होता है। रफाल एम में बीच हवा में ईंधन भी भरा जा सकता है। इससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगी। लंबी उड़ान के लिए इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 में शुरू हो जाएगी। 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। इसका मकसद है कि भारत की ताकत बढ़ाना, सैन्य ताकत बढ़ाना। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस तरह क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी। भारत फ्रांस से 26 राफेल एयरक्राफ्ट मरीन और ले रहा है। आज शायद वो सिग्नेचर भी हो गए हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर। ये एयरक्राफ्ट हमारे आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात किए जाएंगे। इनमें स्पेशल फैसिलिटी होगी स्टोबार की, यानी कि शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और इनके अंदर सभी तरह की मिसाइल, स्कैल्पर, मीटियोर मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल तैनात होगी। तो हमारा जो राफेल है वो तो लीथल है ही है, और जो सुखोई 30 है वो भी बड़ा लीथल एयरक्राफ्ट है, बल्कि वो तो दुश्मन के रडार को जैम भी कर देता है। मगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो आक्रमण एक्सरसाइज की गई, वो तो एक्सेप्शनली लीथल है। उनके सामने पाकिस्तान से या किसी और देश से नहीं है। यानी कि कुल मिला के भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। तो भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है। पाकिस्तान देखिए बॉर्डर की तरफ मूव करा है। ये पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रक आप देख रहे हैं। लगातार हर रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। और हालात तनावपूर्ण है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना में 2 फाड़ हो गया है। तड़ातड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अधिकारी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और खुद असीम मुनीर खुद फरार है। असीम मुनीर गायब है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है। जनरल मुनीर ने कुर्सी बचाने के लिए साजिश रची। हमले से पहले भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। अब भारत के सख्त तेवर के बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें। कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट में मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की भी खबर है। हाल ही में मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया था। इसके बाद मुनीर के भी देश छोड़ने की अटकलें। हालांकि मुनीर के देश छोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारत के सख्त एक्शन के बाद मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद मुनीर पर अब सवाल उठ रहा है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबरें। करीब 600 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध की आशंका के बीच सैनिकों के इस्तीफे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दावा यह है कि सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों की वजह से यह इस्तीफा हुआ है। मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने पत्र लिखा है कि सेना मुख्यालय को पत्र सामूहिक इस्तीफों पर गंभीर चिंता जताई गई है। और खुद पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी लेखक ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी जंगें हारा है भारत से और लड़ने के काबिल नहीं है। सुनिए। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें तो जाहिर है कि वो जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन